हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेजेबल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AISSEE दैट इज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा दैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज्ड हो चुके हैं और मैंने और भी डिटेल्स आपको उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड की, जिसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट विल बी द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आप अपने स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपके सामने NTA का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज पेपर पेंसिल ऑन OMR शीट्स फॉर एडमिशन टू बोथ क्लास 6th एंड 9th। दैट मीन्स जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो पेंसिल पेपर एग्जामिनेशन होगा। आपको OMR शीट में बबल्स फिल कर कर अपने रिस्पॉन्सेज उनको देने होंगे। तो जब OMR शीट की बात आती है, सो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपके पास क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर, बट मैं एक बार और बता देती हूँ दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर द क्वेश्चन जिसमें आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड होता है और उसके 4 आंसर्स प्रोवाइड होते हैं। उनमें से आपको कोई एक आंसर पिक करना होता है जो कि आपको लगता है कि करेक्ट है और आपको करेक्ट आंसर पिक करना होता है। जो करेक्ट आंसर होता है वो आपको OMR शीट में उस नंबर के सर्कल पे बबल फिल करना होता है और उस बबल से वो चेक करते हैं कि दैट आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। OMR शीट अगर आपने नहीं देखी होगी तो स्क्रीन पर देख लीजिए, वो कुछ ऐसी दिखती है। अब हम आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेपर हमारा पेपर पेंसिल होगा OMR शीट पे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वुड बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th होने वाली है हमारी ये। पेपर आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है दैट आर नेमली A, B, C, D and E. Now we will look into the topics. Section A है आपका मैथमेटिक्स। The total number of questions जो आपका मैथमेटिक्स सेक्शन हैंडल करेगा that are 50 and marks for each correct answer are 4. In this way मैथमेटिक्स सेक्शन आपका 200 मार्क्स का है। सेकेंड सेक्शन है आपका B इंटेलिजेंस। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 25 and mark for each correct answer है 2. And the total marks will be 50 for the intelligence section. Section C है आपका English. Total number of questions against intelligence section की तरह 25 है। Marks for each correct answer है 2 and the total marks is 50. Section D है आपका General Science. इसमें भी आपके total number of questions है 25. Marks for each correct question है 2 and total marks होंगे अगेन आपके 15. सोशल साइंस सेक्शन ई सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 25, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर है 2 एंड टोटल मार्क्स होंगे 50। सो इन दिस वे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स सेक्शन आपका जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको 200 मार्क्स देने वाला है। ऑल्दो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और बट वेटेज ऑफ क्वेश्चन द मार्क्स वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। सो मैथमेटिक्स का सेक्शन जो सेक्शन ए है वो 50 क्वेश्चंस का होगा और सबसे ज़्यादा वेटेज का होने वाला है, दैट इज 200 मार्क्स। एंड रिमेनिंग 4 सेक्शन बी सी डी ई दैट आर इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस विल बी ऑफ 200 मार्क्स ऑल टुगेदर। तो आप देख सकते हैं 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150। दीज 150 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में सॉल्व करने हैं। अब आप एक बेसिक स्ट्रैटेजी के फॉर्म में देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स पर आई वुड रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ आपके ये जो 4 सेक्शंस हैं बी सी डी ई ये आपको 200 मार्क्स दे रहे हैं, बट एक अकेला आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन भी आपको 200 मार्क्स दे रहा है। सो इट इज़ बेटर कि आप मैथमेटिक्स पे ज़्यादा थोड़ा फोकस दें। क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा है, मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है इसलिए, बट दैट सिंपली डजंट मीन्स कि आप अदर 4 सेक्शंस जो कि आपका इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और जनरल साइंस इनको आप स्किप कर दें। नो, व्हाट आई मीन इज कि आप मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें रेदर देन दीज 4 सेक्शंस। बट इन 4 सेक्शंस को भी आपको डिलिजेंटली पढ़ना है, कंटिन्यूअस रिविजन्स देने हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्किंग ओवर हियर इज दैट NTA ने बताया हमें दैट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। सो आप सिंपली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर करेक्ट आंसर्स, बट इवन अगर आपको कोई आंसर नहीं बनता है
उसके बाद भी आप एक अपना गेस वर्क यहाँ पे वेरी फर्मली ले सकते हैं, कोई रिस्क का इशू नहीं है, बिकॉज एनटीए ने हमको यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ है। सो बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। Clearly mentioned here, for admission to class 9th medium is English only. That is, आपके पास कोई choice नहीं है. The only medium of examination, the only language or only medium in which you can attempt the question paper provided to you is English. But there is not much of doubts. The only medium you have got is English. Let's move on to the next section. Now here in front of you, you have the syllabus. जो sections हमने देखे, mathematics, intelligence, language, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इन सब का अब हम डिटेल सिलेबस देखेंगे, सो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर। सबसे पहले मैथमेटिक्स का सेक्शन कवर करते हैं। वंस अगेन हम रिमाइंड देते हैं कि मैथमेटिक्स में सेक्शन में आपके पास 50 क्वेश्चंस थे जो कि 200 मार्क्स ले रहे थे। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। ओके, नाउ लेट्स हेड ऑन टू द सेक्शन। तो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा रैशनल नंबर्स, उसके बाद लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, understanding quadrilaterals, data handling bar graphs and line graph, square and square root, cubes and cube roots, comparing quantities, percentage profit and loss, 8th algebraic expression and identities, 9th area and perimeter, 10th volume and surface areas, 11th exponents and power, 12th playing with numbers, 13 visualizing solid shapes, 14 triangles, Pythagoras theorem, 15 Euler's formula, 16 average median mode, 17th probability, 18th pie chart, 19th direct and inverse proportions, 20 factorization, 21 introduction to graphs, 22 unitary methods, 23 divisibility exam, 24 triangles, angle sum property, 25 parallel lines, 29 simple interest and compound interest, 27th time and work, 28 area of perimeter of circles, and 29th is algebraic expressions, addition, subtraction, multiplication and division। तो ये 29 टॉपिक्स में आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस डिवाइडेड हो गया है। नेक्स्ट सिलेबस है हमारा इंटेलिजेंस सेक्शन में। तो इंटेलिजेंस सेक्शन में अगेन आपके 25 क्वेश्चंस हैं जो होंगे 50 मार्क्स के। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस इज अ कवर्स वेरी वाइड रेंज ऑफ एरिया, सो आपको प्रिसाइज टॉपिक्स नहीं दे सकते कि क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, बट उन्होंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि ये आपके पॉइंट्स हैं, दीज आर द लाइंस जिसके बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट आइए हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनोलॉजीज, मैथमेटिक एंड वर्बल। तो ये आपको एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। दैट मीन्स आपको 3 और 4 सीक्वेंस दिए होंगे, मैथमेटिकल बेसिस में नंबर्स होंगे, वर्बल में समथिंग देयर कुड बी डिफरेंट, और आपको उसके बेसिस पे नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना होगा कि क्या होगा। इसके सिमिलर क्वेश्चंस हम अपने चैनल पे जल्दी अपलोड करने वाले हैं, आज या कल में ही आपको देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट होने वाला है हमारा पैटर्न्स, स्पेशियल एंड मैथमेटिकल, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, उसके बाद विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये काफ़ी प्रिसाइज वे में इंटेलिजेंस सेक्शन के लिए आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। एंड की टू कवर इंटेलिजेंस सेक्शन इज ऑलवेज कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, एंड इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर आईक्यू लेवल, आई वुड से कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, बट यू कैन इम्प्रूव इट वेरी वेल विथ प्रैक्टिस। तो इन क्वेश्चंस की हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं, तो हमारा सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश में हम देखेंगे तो अगेन 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, और ये भी काफ़ी डिटेल्ड वे में हमको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका स्पॉटिंग एरर्स, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, थर्ड एंटोनिम्स, फोर्थ synonyms, fifth prepositions, then articles, types of verbs, tense forms, narration, voices, morals, confusing words, subject verb agreement, correct spellings, order of word in a sentence, idioms and phrases, sentence improvement, change of sentences directed, sentence formation, types of sentences, phrases and clauses, kinds of nouns, adjectives, interjection, question tags, adverb,
conjunctions, conditions, comparison of adjectives, पर्सनल प्रोनाउन, चेंज ऑफ जेंडर, चेंज ऑफ नंबर। तो ये आपको एक बहुत ही डिटेल वे में इंग्लिश के लिए सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए भी आपको क्वेश्चंस और कुछ बेसिक नोट्स हम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, तो जिससे आपको और इजी हो जाएगा। दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, सैनिक स्कूल की किसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, तो आप बहुत ही जल्दी नोटिफाइड हो जाएंगे एंड यू विल बी वेरी क्विक ऑन गेनिंग दैट इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्लास 9th का जनरल साइंस। तो टॉपिक्स कवर्ड इन जनरल साइंस। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, combustion and flame, cell structure and function, reproduction in plants and animals, force, friction and pressure, sound and its basics, reflection and dispersion of light, metals and nonmetals, synthetic fibers and plastics, chemical effluence of electric current, stars and solar system, pollution of air and water, global warming, microorganisms, some natural phenomena, how to find calorific value of fuel, electroplating and artificial jewelry, relation between types of friction, cropping seasons, agricultural practices, conservation of plants and animals, biospheres, national parks and sanctuaries, reaching the age of adolescence, changes during puberty, endocrine glands and hormones. So ये basically आपका 8th का बहुत मेजर पोर्शन इसमें कवर होता दिख रहा है, इसके साथ ही कुछ टॉपिक्स आपके 9th स्टैंडर्ड के हैं। सो अगेन मैं कह रही हूँ दैट वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस इन अ वेरी क्यूमुलेटिव वे ऑन दिस चैनल इटसेल्फ। Microorganisms chapters or electroplating, calorific value, food का, biosphere reserves, natural parks, these are some of the very general topic। और environment का पोर्शन भी कवर कर रहे हैं, आजकल का वेरी recent hot topic है। So biosphere reserves, national parks, sanctuaries, conservation of plants and animals, इनसे आपको major basis पे क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। सो विल बी प्रैक्टिसिंग दैम वेरी सून, और तब तक आप अपनी क्लास 8th की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उनके थ्रू एक बहुत अच्छे से उनकी प्रिसाइज रीडिंग ले लीजिए, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। अगला सेक्शन होगा हमारा सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस भी क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने कवर किया हुआ है। दिस इज वाइल दिस इज नॉट द केस विद क्लास 6th एंट्रेंस एग्जाम। सो सोशल साइंस के लिए हम देखते हैं तो टॉपिक्स यहाँ भी प्रोवाइडेड है एंड सिलेबस इज क्वाइट डिटेल्ड, 38 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज रिवॉल्ट ऑफ 1857, देन देयर इज फ्रीडम फाइटर्स, important freedom movements, social and caste reforms, so resources and sustainable development, rock cycle of water cycle, pressure and wind system, land, soil and water resources, minerals and power resources, Indian constitution and secularism, importance of parliament, types of agriculture, types of government and different tiers of government, understanding markets, elections, role of government in health, Delhi Sultanate, Mughals, Bhakti and Sufi movement, interior of earth, climate change, earthquakes and major landforms, types of rainfall, major grasslands, types of forest, means of transport, communication, life in desert, panchayat system, local self-government, law and social justice, judiciary and crime justice system, marginalization, public facilities, natural vegetation and wildlife, industries, human resources, change in arts। तो ये है आपका काफ़ी बड़ा डिटेल्ड सिलेबस सोशल साइंस के लिए, और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर कर रहा है। तो आपको सोशल साइंस के लिए भी थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन देनी होगी, क्योंकि इसमें एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर्ड हैं। और जो देखने में छोटे लग रहे हैं, बट एज यू विल गो फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, एक क्वाइट बड़ा टॉपिक होने वाला है। तो इसको भी हम एक बहुत ही सिंपल वे में कवर करेंगे। हर वीडियो को हम बहुत ही, हर लेक्चर को हम बहुत ही कंसाइज वे में कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। अगेन मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आपके 8th की हिस्ट्री के हैं, 8th सॉरी सोशल साइंस के हैं। आई एम नॉट एबल टू सी एनी पार्ट जो कि आपका 9th को टच करता हो, बिकॉज 9th हिस्ट्री, 9th सोशल साइंस एक डिफरेंट वे में टच करते हैं, एंड दीज आर नॉट द पोर्शन ऑफ 9th स्टैंडर्ड। सो आई विल से कि आपका 8th तक का स्टैंडर्ड का अगर आप
सोशल साइंस थॉरोली एक बार जाते हैं, सो दिस विल सफाइव। इसके एडिशन में भी हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, गियर अप। और मैं कहूँगी कि बस अब आप लोगों के पास सिलेबस भी है, सो बी प्रिपेयर्ड, स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशंस। और रिवीजन, एक्चुअली प्रिपरेशन तो आपकी हो गई होगी, इट्स टाइम टू क्वाइट रिवीजन। उसके बाद तो इसी नोट पे हमारा वीडियो आज का एंड होता है। वंस अगेन आई से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नॉलेजेबल चैनल पे, सो यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके साथ ही कोई अगर एस्पायरेंट हो जो प्रिपेयर कर रहे हो, शायद सजेस्ट कि आप उनकी भी हेल्प करें, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ लेक्चर्स के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ।